नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। तो आइए इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव है वो 1813 का चार्टर एक्ट जब पारित हुआ तो उसमें क्या हुआ, 1 लाख रुपए शिक्षा एवं साहित्य पर व्यय के रूप में किया गया, परंतु इस दौरान शिक्षा का माध्यम क्या होगा यह निर्धारित नहीं किया गया। फिर शिक्षा का माध्यम निर्धारित करने के लिए जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आया, लेकिन यह भी इस विवाद को नहीं शांत करा सके कि जो शिक्षा का माध्यम होगा वह हिंदी होगा या अंग्रेजी होगा या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं होंगी। उसके बाद क्या हुआ, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में 10 सदस्यीय कमेटी थी तो 5-5 लोगों में बट गई, जिसको आंग्लविद एवं प्राच्यविद विवाद के रूप में देखा गया और यह विवाद जो है 1835 तक चला। और अंत में क्या किया, मैकाले ने विलियम बेंटिक को यह सलाह दी कि इस पर कोई निर्णय लेकर इस विवाद को समाप्त करें। फिर क्या किया, बेंटिक ने क्या किया, मैकाले मिनट ऑफ एजुकेशन ले आकर के अंग्रेजी शिक्षा को भारत में आधिकारिक मान्यता दे दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 1830 के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यविदों के बीच हुई बहस की विशेषताएं थीं। तो दोस्तों, आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली जो धनराशि है उसमें कमी करना चाहते थे और प्राच्यविद इसे बनाए रखना चाहते थे। अब प्राच्यविद क्या थे, वे अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका तैयार करना चाहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, इसकी विशेषताएं क्या थी दोस्तों। तो 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की विशेषताएं थी, यह क्या हुआ कि यह मैकाले की सलाह पर विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया, जो आंग्लिकों एवं प्राच्यविदों के मध्य विवाद के निपटारे का भी एक वजह बना। उसके बाद क्या हुआ, इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया। उसके बाद क्या हुआ, इसने भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वुड डिस्पैच 1854, इसको प्रतिपादित किया लॉर्ड डलहौजी ने और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा दोस्तों 1215 में इंग्लैंड के सम्राट द्वारा जो एक अधिकार पत्र था जो वहाँ के नागरिकों को मिला। उसके बाद क्या हुआ, शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान की सिफारिश की गई। इसमें क्या हुआ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में निजी लोग भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इसको व्यापक बनाया जा सके, इसलिए अनुदान की सिफारिश की गई। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई कि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उसके बाद क्या हुआ कि इसने उच्च शिक्षा को अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा को देसी भाषा में रखना का सुझाव दिया। इसने क्या किया, जो उच्च स्तर की शिक्षा ही है उसको तो अंग्रेजी माध्यम में कर दिया, परंतु जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उसको क्षेत्रीय भाषाओं में रखने का सुझाव दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक थे। तो दोस्तों ये थे जोनानाथ डंकन और इन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में की। किसने की, जोनानाथ डंकन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की। तो दोस्तों कलकत्ता मदरसा की स्थापना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में की। कब की, 1781 ईस्वी में। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे दोस्तों, लॉर्ड बेलेजली, और उसकी स्थापना जो है 1800 ईस्वी में हुई। उसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 8, मैक्समुलर ने किस नाम से भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। तो दोस्तों ये मैक्समुलर ने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। तो दोस्तों मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है 1776 ईस्वी में किया गया और किस नाम से किया गया दोस्तों, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से अंग्रेजी अनुवाद हुआ। किसका, मनुस्मृति का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों विल्किंस ने 1785 ईस्वी में किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे, जिन्होंने 1784 ईस्वी में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है। तो दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ और यह संबंधित है कि अब जो है भारतीय जज भी यूरोपियों का मुकदमा सुन सकते थे। इस पर यूरोपियों ने विवाद को जन्म दिया, उसी को इल्बर्ट बिल विवाद कहा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद है।
तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया दोस्तों? सर विलियम जोन्स ने। कब किया? 1789 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं दोस्तों। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। कौन है? विंसेंट आर्थर स्मिथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। तो दोस्तों आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे और इन्होंने कब उत्तीर्ण किया? 1863 ईस्वी में। कब? और सिविल सेवा को कब शामिल किया गया कि इसके लिए परीक्षा होगी दोस्तों? तो इसका जो प्रथम प्रयास है 1833 में किया गया, परंतु इसका जो सफल प्रयास 1853 में हुआ कि अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो दोस्तों 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया दोस्तों, और ये भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाता था। उसके बाद यह मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुख्यतः किस पत्रिका के लिए लाया गया? तो दोस्तों वो है अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हंटर आयोग केंद्रित था दोस्तों। तो हंटर आयोग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, सार्जेंट शिक्षा योजना 1944। तो दोस्तों सार्जेंट शिक्षा योजना में क्या बातें शामिल थी कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो कि अनिवार्य हो, 11 से 17 वर्ष तक के बच्चों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इसके बाद के बच्चों को स्नातक की शिक्षा देनी सुनिश्चित की जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, भारत के पहले अखबार बंगाल गजट को लॉन्च किया। तो दोस्तों बंगाल गजट के संपादक जो थे वो थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जिन्होंने 1780 में इसका संपादन किया। उसके बाद द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रचनाकार हैं दोस्तों। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रचनाकार रोमेश चंद्र दत्त हैं। कौन है? रोमेश चंद्र दत्त। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, संगठन और उसका गठन स्थान। तो दोस्तों पहला है कांग्रेस लेबर पार्टी, जिसका गठन स्थान है बम्बई। दूसरा है कीर्ति किसान पार्टी, जिसका गठन स्थान पंजाब है। उसके बाद तीसरा है लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, जिसका गठन स्थल जो है मद्रास है। और इस तीनों को मिलाकर अखिल भारतीय स्वरूप 1928 में वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, कॉर्नवालिस का कार्यकाल था। तो दोस्तों कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों के अध्ययन हेतु गठित किए गए? तो दोस्तों ये है सेडलर आयोग तथा रैले आयोग। इन्होंने क्या किया कि ये दोनों आयोग शिक्षा से संबंधित क्या सुधार किए जा सकते हैं इसको देखने के लिए और इसके अध्ययन करने के लिए जो है गठित किए गए। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।